हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्या रिकवरी एजेंट्स जो हमारे घर पे आते हैं लोन्स का पैसा लेने के लिए। किसी भी बैंक या प्राइवेट संस्था से हमने जो लोन लिया होता है उसके जो जब हम लोन भरने में असमर्थ हो जाते हैं या हमारा लोन लेट हो जाता है, हमारी किस्तें टाइम पे नहीं भरी जाती, तो वो जो ड्यू अमाउंट होती है उसको लेने के लिए जो रिकवरी एजेंट हमारे घर पे आते हैं, तो क्या उनको पैसा देना सेफ़ है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी बैंक या प्राइवेट संस्था से कोई भी लोन लेते हैं, लोन किसी प्रकार का भी हो सकता है, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन हो सकता है, या व्हीकल लोन हो सकता है, या हमारा बिजनेस लोन हो सकता है, किसी भी प्रकार का लोन हो सकता है। तो जब भी हम कोई भी लोन लेते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारे कुछ दिक्कतें आ जाती हैं या कई बार कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है हमारे, जिस वजह से हमारे से जो किस्तें होती हैं वो ड्यू हो जाती हैं। तो हमसे बैंक का पैसा टाइम पे दिया नहीं जाता और जो हमारी पेमेंट है वो ड्यू होने के कारण कोई भी बैंक या प्राइवेट संस्था है वो अपने लोन की रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट्स रखती है। जब भी हमारे लोन की किस्तें ड्यू होती हैं तो वो रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कॉल करके बोलते हैं कि आपकी 1 या 2 किस्तें ड्यू है, आपकी 5 किस्तें ड्यू है, वो पेमेंट नहीं भरे, पेमेंट भरो। अगर हम उनको फ़ोन पे पैसा दे देते हैं या उनकी जो ऑफिस है वहाँ पे जाके पेमेंट जमा करवा देते हैं बैंक में जाके, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम फ़ोन पर भी उनकी पेमेंट जमा नहीं करवाती, तो फिर वो क्या करते हैं, एजेंट्स हमारे घर पे आते हैं और घर पे आके हमसे पैसा लेके जाते हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, वो हमें डिटेल बताते हैं कि आपका इतने का लोन है, आपकी इतनी किस्तें ड्यू है, या आपका टोटल अमाउंट ड्यू है, तो आप इसको भरो। तो हम क्या करते हैं, उनके हाथ में पैसा देते हैं। तो दोस्तों, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। रिकवरी एजेंट्स को अगर पैसा दे रहे हैं तो पहली बात तो हमें ये कन्फर्म करना चाहिए कि वो रिकवरी एजेंट्स रियल में उस बैंक या संस्था का एजेंट है या कोई फेक है। क्योंकि आजकल बहुत से फ्रॉड ऐसे सामने आ रहे हैं कि रिकवरी एजेंट्स बनकर कोई भी किसी भी घर पे जाके बोल देता है कि आपका इतने के लोन की अमाउंट हुआ, डिटेल उनके पास होती है, इधर उधर से ले लेते हैं वो। तो आप उनको पैसा देते रहते हो, तो लास्ट में जाके जब आपको लगता है कि मेरा तो लोन क्लियर हो गया, लेकिन जब आप डिटेल चेक करवाते हो तो आपका लोन तो वैसे का वैसा ही पड़ा है। और फिर आप बोलते हो कि मैंने उस एजेंट को इतना पैसा दिया था, मैंने आपके बैंक के उस एजेंट को इतना पैसा दिया था। तो ये बातों का आपको दोस्तों खास तौर करके ध्यान रखना है। जब भी आप किसी रिकवरी एजेंट को पैसा देते हो, पहली बात तो ये है कि अगर आपकी किस्तें ड्यू है तो आपको उनके ऑफिस में जाके ही आपको पेमेंट जमा करवानी चाहिए। सबसे पहली बात ये सबसे सेफ़ है। आपको उनके ऑफिस में जाके, जो बड़े अधिकारी बैठे होते हैं उनके, वहाँ पे जाके आपको जो ईएमआई या जो भी आपकी ड्यू अमाउंट है वो जमा करवानी चाहिए और हाथों हाथ उसकी रिसिप्ट लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो रिकवरी एजेंट्स आते हैं उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे बन जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस लोन की जो अमाउंट है उसको देते रहते हैं। और कई बार हम जब रिसिप्ट का बोलते हैं तो वो बोलते थे कोई बात नहीं, मैं कल दे दूंगा, मैं 2 दिन रुक के दे दूंगा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। इस चीज़ का आपको खास तौर करके ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी रिकवरी एजेंट को पैसा देते हो तो उसकी जो रिसिप्ट होती है वो आपको हाथों हाथ लेनी चाहिए। क्योंकि जितने भी रिकवरी एजेंट्स के पास जो सिस्टम चलता होता है उसको एम कलेक्ट या फिन1 बोलते हैं बैंकिंग लैंग्वेज में। तो उससे रिसिप्ट है वो हर एनी टाइम जब मर्जी हम काट सकते हैं। अगर वो आपसे बहाना मारते हैं कि हमारा सर्वर डाउन है या अभी रिसिप्ट नहीं कट रही, सिस्टम बंद हो गया, तो ये सब झूठ वाली बातें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब भी आप पैसा देते हो तो रिसिप्ट लेके ही पैसा दें। अगर वो रिकवरी एजेंट आपको रिसिप्ट देता है ओरिजिनल वाली, क्योंकि आजकल जो सिस्टम है वो ऑनलाइन का सिस्टम है, कहीं भी हाथ से लिख के कोई भी रिसिप्ट देता ही नहीं है बैंक की। सब जो भी रिसिप्ट होती हैं हमारे ईएमआईज़ की वो ऑनलाइन रिसिप्ट होती हैं। तो आपको सबसे पहले पैसा देने से पहले उससे रिसिप्ट लेनी चाहिए। वे हाथों हाथ रिसिप्ट दे तो ही आपको जो बैंक का पैसा है वो देना चाहिए रिकवरी एजेंट्स को, नहीं तो नहीं देना चाहिए। आपको सीधा ऑफिस में जाके ही पेमेंट जमा करवानी चाहिए। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों ये है कि अगर आप ऑफिस में भी नहीं जा सकते और रिकवरी एजेंट्स को भी पैसा देना सेफ़ नहीं है, तो आप फ़ोन पे, गूगल पे से उनसे एग्रीमेंट, या एक लोन नंबर होता है, जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो उनका एक अलग से अकाउंट नंबर बनता है। तो वो आप अकाउंट नंबर लेके और अपने फ़ोन पे, गूगल पे से रीपेमेंट में जाके और उस पेमेंट को वहाँ से भी आप पेड कर सकते हो। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखना। रिकवरी एजेंट को पैसा देने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें रिसिप्ट देगा या नहीं देगा, हमारा पैसा वास्तव में पैसा जमा हो भी रहा है या वैसे ही वो लेके जेब में डाल के पैसा जा रहा है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, मैं बैंकिंग के रिगार्डिंग और भी वीडियोस लाता रहता हूं, तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ दोस्तों ज़रूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।